बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे आज 25 मार्च बरोज़ हफ्ता के कॉलम का उन्वान है आइन, इलेक्शन और भेड़िए। 2020 में जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री बारे सोचा जा रहा था, मुझे इमरान खान की मोहब्बत में बुरी तरह मुब्तला एक आला पुलिस अफसर की कॉल आई। कहने लगे, बड़ा मसला हो गया है। उनके लहजे में बड़ी घबराहट थी। मैंने पूछा, कहीं आपका तबादला पंजाब से बलूचिस्तान तो नहीं हो गया? फरमाने लगे, नहीं, इससे भी बड़ा मसला हो गया है। असल में अभी अभी मुझे इस्लामाबाद से किसी ने यह खबर दी है, राजा सिकंदर सुल्तान को चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया जा रहा है। उनकी परेशानी देखकर मुझे लगा जैसे इस ओहदे के उम्मीदवार वो थे और उनकी जगह राजा सिकंदर सुल्तान को मुकर्रर किया जाने लगा है। मैंने उनसे पूछा, हुकूमत का ये अख्तियार है, वो जिसे चाहे मुकर्रर करे, आपको क्या मसला है? वो बोले, राजा सिकंदर सुल्तान नून लीग के एक इंतहाई करीबी ब्यूरोक्रेट सईद मेहदी के दामाद हैं। उनकी तकर्री से पीटीआई की हुकूमत और खान साहब के लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। आप फौरी तौर पर वजीर आजम खान साहब से राब्ता करें और उनसे गुजारिश करें ये ओहदा किसी गैर सियासी और गैर मुतनाज़ा शख्स को दें। खान साहब के वजीर आजम बनने के बाद मेरा उनसे राब्ता बहुत कम हो गया था। जाहिर है वजीर आजम मसरूफ होता है और हम जैसी रियाया भी इतनी फारग नहीं होती। ऐसे ही मुंह चुक कर वजीर आजम को ऐसे मशवरे दे जिस पर वो अमल ना कर सके। मैंने उस दोस्त पुलिस अफसर की बात सुन ली, मगर इस हवाले से वजीर आजम खान साहब से बात करना मुनासिब ना समझा। अगले रोज उस दोस्त अफसर की फिर कॉल आ गई। वो पहले से ज्यादा परेशान थे। उन्होंने बताया, आज राजा सिकंदर सुल्तान की बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर तकर्री का नोटिफिकेशन होने वाला है। आप याद रखना, ये खान साहब का बदतरीन फैसला होगा जो उनकी जड़ों में बैठ जाएगा। आप उनके एक मुखलस दोस्त हैं, अभी भी वक्त है, आप उन्हें इस काम से रोकें। उनके बेपनाह इसरार पर मैंने खान साहब को उनके व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि मैं आपसे ज़रूरी बात करना चाहता हूं। उन्होंने मेरा मैसेज पढ़ने के बावजूद रिप्लाई नहीं किया। शाम को उस दोस्त पुलिस अफसर की फिर कॉल आ गई। उन्हें अजीब सी एक बेचैनी लगी हुई थी। मुझसे पूछने लगे, खान साहब से बात हुई है? मैंने बताया, मैंने मैसेज किया है, अभी रिप्लाई नहीं आया। वो बोले, आप उन्हें मैसेज ना करें, कॉल करें। खान साहब अमूमन सुबह 8 से 9 और रात को 10 से 11 बजे तक ऑनलाइन होते थे। उस रात व्हाट्सएप पर मैंने उन्हें दोबारा मैसेज किया। मैंने देखा वो ऑनलाइन है। मैंने उन्हें कॉल कर ली। मैंने पूछा, आपने सिकंदर सुल्तान राजा को चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर करने का फैसला किया है? बोले, हाँ, वो बड़ा ज़बरदस्त आदमी है। मैंने कुछ खदशात का इजहार किया, जिसे ये कहकर उन्होंने रद्द कर दिया कि मैंने कई एजेंसियों से उनकी रिपोर्ट ली है। वो बड़ा दयानतदार और मेरिट पर काम करने वाला अफसर है, उसका रिकॉर्ड बड़ा ज़बरदस्त है। खान साहब की ये बातें सुनकर मुझे लगा वो उन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाने का फैसला कर चुके हैं, लिहाजा अब अपना मजीद लुच तलना मुनासिब नहीं। मैं खामोश हो गया। मैं खान साहब की इस फितरत से पुराना वाकिफ हूँ। वो जब कोई फैसला कर लेते हैं फिर डट जाते हैं, सिवाय उन फैसलों के जिन पर न्यूट्रल्स की तरफ से कोई हुक्म आ जाता था। मैंने अपने दोस्त पुलिस अफसर को बताया, खान साहब राजा साहब को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाने का फैसला कर चुके हैं और इस पर नजरसानी के लिए तैयार दिखाई नहीं देते। दोस्त पुलिस अफसर ये सुनकर अफसुर्दा हो गया। कहने लगा, आप देख लेना, एक रोज उन्हें एहसास होगा कितना गलत फैसला वो कर बैठे हैं, बल्कि अपने पांव पर कुल्हाड़ा मार बैठे हैं। उसके बाद जो कारनामे राजा सिकंदर सुल्तान ने किए, उसके नतीजे में पीटीआई और खान साहब के लिए इतने मसाइल पैदा हुए जो उनके इक्तदार में दोबारा आने के बाद भी अब शायद हल ना हो। अपनी वजारत उस्मा के आखिरी दिनों में एक रोज खान साहब लाहौर तशरीफ लाए। एक मुश्तरका दोस्त के घर खाना था। खाने से फारग हुए मेरे कांधे पर हाथ रखते हुए बोले, राजा सिकंदर सुल्तान के बारे में तुमने बिल्कुल ठीक कहा था। काश मैंने तुम्हारा मशवरा मान लिया होता। अपने मुखलस दोस्तों के बेशुमार अच्छे मशवरे खान साहब नहीं मानते थे और उनके मुकाबले में उन दोस्तों के मशवरे मानते रहे जो किसी न किसी
मफाद की वजह से उनके साथ जुड़े हुए थे और खान साहब खुद भी किसी न किसी मफाद की वजह से उनके साथ जुड़े हुए थे। खान साहब का एक और मर्ज बड़ा पुराना है, वो जिस पर अपने मफादात के मुताबिक निछावर होते हैं उसकी खराबियां भी उन्हें अच्छी लगती हैं और अपने मफादात के टकराव पर जिससे वो नफरत करते हैं उसकी खूबियां भी उन्हें बुरी लगती हैं। उनका दूसरा मर्ज ये है, वो अपनी मोहब्बत जाहिर करने के मामले में बहुत कंजूस और नफरत जाहिर करने के मामले में हद से ज्यादा फराख दिल हैं। ये फराख दिली उन्हें इस मकाम पर ले आई है जहां उनकी मकबूलियत यकीनन बढ़ गई है और कबूलियत इतनी सुकड़ गई है अब कोई मौजज़ा ही उन्हें दोबारा इक़्तिदार में ला सकता है। उन्हें इक़्तिदार से दूर रखने के लिए कुछ ज़मीनी कुव्वतों ने जो बंदोबस्त कर रखे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसमें एक सहूलतकार बने हुए हैं। उनके बाकी मामलात पर मैं बात नहीं करना चाहता, मगर अदालत उज़्मा के पंजाब और KPK में इलेक्शन करवाने के हुक्म को तस्लीम न करके अपनी गैर जानिबदारी को उन्होंने मजीद मशकूक बना लिया है। PTI के कुछ रहनुमा और वकला उनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की बातें कर रहे हैं। ये फैसला अब अदालत उज़्मा ने करना है। अदालत उज़्मा को रोज एक नए इम्तहान का सामना करना पड़ रहा है। अदालत उज़्मा की हालत इस वक्त मुनीर नियाजी के इस शेख जैसी हो गई है। एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। अदालत उज़्मा की साख इस हवाले से एक बार फिर दाव पर लगी है, अपने इलेक्शन करवाने के फैसले पर वो अमल करवा पाती है या नहीं। हुक्मरान अदालत उज़्मा के फैसलों को मनोअन तस्लीम करने से साफ इनकारी दिखाई दे रहे हैं। अपने फैसलों पर अमल करवाने के लिए पूरी अदलिया अगर इकट्ठी ना हुई फिर आइन बचेगा ना मुल्क बचेगा। माजी से सबक सीखने की जरूरत है जो बदकिस्मती से कोई नहीं सीख रहा। क्या इस मुल्क की सारी कुव्वतों ने ये तय कर लिया है माजी दोहराया जाए? 11 जमाती हुकूमती इत्तेहाद खान साहब से ये तवक्को कर रहा है, बल्कि इसरार कर रहा है वो 90 रोज में इलेक्शन करवाने की अपनी जिद छोड़ दें। फर्ज कर लें खान साहब उनकी ये बात मानने पर राजी हो जाते हैं, ऐसी सूरत में खुद खान साहब उस आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब नहीं हो जाएंगे जिसके मुताबिक कोई भी असेंबली तहलील होने के 90 रोज बाद इलेक्शन नागुज़ीर होते हैं। हमारे यहाँ मसला ये है, जिस तरह हमारे कुछ उलमा अपनी मर्जी और मफादात के मुताबिक दीन को तोड़ मरोड़ लेते हैं, ऐसे ही हमारे हुक्मरान और सियासतदान अपनी मर्जी और मफादात के मुताबिक आइन को तोड़ मरोड़ लेते हैं। वो आइन की ऐसी ऐसी तशरीहात करते हैं, बेचारा आइन मातम करते हुए दिखाई देता है। आइन को हमारे हुक्मरानों और असली हुक्मरानों ने घर की लोंडी बना रखा है। आइन एक बार फिर बदमाशिया की पकड़ में है। अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाए और पाकिस्तान की भी हिफाजत फरमाए जो भेड़ियों के शिकंजों में बुरी तरह फंसा हुआ है। बहुत शुक्रिया।